हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 के 7 और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तक मैंने करवा दिए हैं। 1 to 6 आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। जैसे ये एक हमारी क्या है, फ्लोर है बिल्डिंग की। इसमें हमारी टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स। ओके, विच आर रोम्बस। जो ये टाइल्स हैं ये रोम्बस की शेप की हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, टाइल। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, हमें यहाँ पे रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है, कितने हैं, 45 एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें फ्लोर पे हमें पॉलिश करवाना है। तो इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज ₹4, 1 मीटर स्क्वेयर पे कितनी कॉस्ट लगेगी, ₹4। हमें कितना खर्चा आएगा ये हमें फाइंड आउट, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट की हमें गिवन है, कितनी है, ₹4। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इस फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करेंगे कि इस फ्लोर का एरिया एक्चुअल में है कितना। हमें एरिया पता चल जाएगा, तो पता है 1 मीटर स्क्वेयर पे कॉस्ट है ₹4। तो जितना एरिया होगा उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोर का एरिया। अब इस फ्लोर के एरिया में टोटल 3000 टाइल्स लगी हुई है। एक टाइल का हमें डायमेंशंस गिवन है, इसका मतलब डायगोनल्स गिवन है। तो एक टाइल का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कितने टाइल्स है, 3000 टाइल्स। 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लोर का एरिया आ जाएगा। टोटल फ्लोर का एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशंस जो भी गिवन है इसके अकॉर्डिंग। एक टाइल का एरिया आने के बाद टोटल टाइल्स कितनी है, 3000। इससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल इंटू एक टाइल का एरिया। और टाइल्स टोटल कितनी है फ्लोर में, 3000। ये तो हमारे पास आ गया एक टाइल का एरिया। ठीक है, इसको हम अगर 3000 टाइल्स है तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लोर का टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, अब देखो एरिया ऑफ द टाइल कितना है। इसके पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे डायमेंशंस हमें गिवन है सेंटीमीटर में और यहाँ पे गिवन है मीटर स्क्वेयर। एरिया किस में है, ये मीटर स्क्वेयर। तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ओके, एरिया ऑफ द टाइल, एरिया किस शेप की है, हमारी रोम्बस की। यहाँ पे हमें डायगोनल्स गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल्स D1 इंटू D2। ये हो गया हमारे पास डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 2। एरिया ऑफ द टाइल आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3000 से, तो हमारे पास फ्लोर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखो 1/2 डायगोनल्स के डायमेंशन हमें गिवन है 45। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। सेम एज इट इज यहाँ पे करना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर है, इसको भी हम सेकंड डायगोनल को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। ओके, ये है 45, इसको मीटर में हमने चेंज कर लिया है, 45 से डिवाइड कर दिया। अगेन सेकंड डायगोनल है 30, इसको भी हमने मीटर में चेंज करके 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3000। ओके, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कट, यहाँ ये कट। अब ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 45 इंटू 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 और 4 40 डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारा मीटर स्क्वेयर। टोटल फ्लोर का एरिया कितना है,
405 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कॉस्ट। फ्लोर पे हम पॉलिश करवाना चाहते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की हमें पॉलिश की कॉस्ट गिवन है, कितनी है, ₹4। तो अब हमारे पास टोटल एरिया कितना है फ्लोर का, 405 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। स्मॉल क्वांटिटी से बिग में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 405 अपॉन 2 से ये कट हो गया, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब हमें क्या करना है, 405 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा आ गया 10 और 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया, 810 रुपीज़। टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी, 810 रुपीज़। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले फ्लोर का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने एक टाइल का एरिया निकाला, टोटल टाइल से 3000, इससे मल्टीप्लाई करके फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पे देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है ₹4, तो टोटल एरिया पे कितनी कॉस्ट लगेगी, 810 रुपीज़। ओके, ये हमारा यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो हमारे पास यहाँ पे, मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप का यहाँ पे एक फील्ड है, मोहन यह बाई करना चाहता है, खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, जो इसकी साइड है रिवर के साथ वाले, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एंड ट्वाइस भी है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जो रोड की साइड है इसके पैरेलल है और इससे ट्वाइस है। जैसे यहाँ पे ये साइड हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो यहाँ ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2B। ओके, ये साइड रिवर के साथ वाली पैरेलल साइड है, ये रोड के साथ वाली पैरेलल साइड के ट्वाइस है और इसके पैरेलल है। यहाँ तक हो गया। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया गिवन है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साइड वाले ये लेंथ है, साइड की लेंथ है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब 2B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया हमें गिवन है, यहाँ पे कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर। ओके, और एक्चुअल में एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर साइड, सॉरी पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, रोड वाली साइड रिवर वाली साइड के पैरेलल है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम। ये साइड है B और ये है 2B, इनका सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, यहाँ पे एक बार हम इसको हाइट ही लिख देते हैं, आगे है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये है हमारे पास 1/2, B + 2B कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बीच में दोनों पर पैरेलल साइड्स के बीच में जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है वो होती है हाइट, कितनी है, 100 = 10500। यहाँ से देखो ये हो गया B + 2B कितना हो गया, 3B × 100 / 2 = 10500। अब इधर हम 3B को रखते हैं और बाकी चीज़ें उठा के दूसरी साइड रख लेते हैं। देखो ये है डिवाइड में, तो इधर जाके आ गया मल्टीप्लाई में, 100 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके आ गया डिवाइड में। ये हो गया यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया 3B = 105 × 2। अब हमें चाहिए एक्चुअल में किसकी वैल्यू, B की वैल्यू, तभी तो हम रिवर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2B लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग रिवर, तो ये हो जाएगा 105 × 2 / 3, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
b इजकल टू आ गया 35 इंटू 2, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 70। 70 वैल्यू एक्चुअल में किसकी आई है, b की। ओके अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साइड वाले की लेंथ कितनी है 2b। तो हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 2b। 2b की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कितनी है 70, तो ये कितना आ गया 140 मीटर। ओके तो ये हमारे पास आ गई रिवर के अलोंग जो भी साइड है उसकी लेंथ 140 मीटर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस ऑफ आर रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ आर रेगुलर ऑक्टागन। अब हमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक ऑक्टागन शेप गिवन है जिसका हमें टॉप सरफेस यहाँ पे दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, इस ऑक्टागन सरफेस का, टोटल ऑक्टागन सरफेस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ओके यहाँ पे हमें इस फिगर में इसकी कुछ डायमेंशंस गिवन है, हमें ये साइड गिवन है 11, तो यहाँ पे ये साइड हम ड्रॉ कर देते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी 11, एंड दिस इज 5, तो दिस इज आल्सो 5 मीटर। क्योंकि ऑक्टागन शेप है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, सारी साइड्स क्या होंगे 5 मीटर। ओके तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम। सिमिलरली यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम, और बीच में क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल। तो सभी का अलग अलग सरफेस का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उनका टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे उनको ऐड करके। तो देखो फर्स्ट वाला सरफेस है, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, ये सरफेस हो गया सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। ओके तो सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखो ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ चाहिए। ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ पता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके ऊपर, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 4 मीटर। तो इससे हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट सरफेस का एरिया फाइंड आउट। तो हम करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट का एरिया ये क्या है, एक्चुअल में एक ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स h। 1/2 पैरेलल साइड्स की वैल्यू हमें कितनी है 5। ऑक्टागन है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल, ये 5 है तो सारी ही क्या होंगी 5, ये 5 हो गया। ये हमें गिवन है 11, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ये 11 + 5 हो गया 16 इंटू 2 कितना आ गया ये 32। ओके तो ये आ गया हमारा कितना है, ये मीटर है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड से सरफेस वाले के। थर्ड में भी देखो ये सेम ट्रेपेजियम हमारे पास बन गया है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, मीटर सॉरी, ये 5 मीटर है, ये 11 मीटर है। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 4 है तो इनके बीच में भी यहाँ पे कितनी होगी 4 मीटर। तो ये भी सेम एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट का एरिया होगा वही थर्ड का एरिया होगा। तो फर्स्ट का एरिया कितना आया हमारे पास 32, तो थर्ड का भी एरिया कितना आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेकंड सरफेस का। सेकंड सरफेस हमारी किस शेप बन गई, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल।
ओके, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 11 एंड ब्रेथ कितनी है 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 55 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप, ऑक्टागोनल सरफेस का टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों सरफेस का एरिया हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। फर्स्ट का एरिया कितना है हमारे पास 32 प्लस सेकंड का कितना आया 52 प्लस 32, तो टोटल एरिया हम ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ऑक्टागोनल सरफेस का टोटल एरिया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।